हे गाइस, वेलकम बैक। प्राचीन भारत का इतिहास एपिसोड चल रहा है। आज का जो एपिसोड रहेगा 9 और 10 पेज मीन्स एक खड़ा पेज क्राउन सामान्य ज्ञान चल रहा है। आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से परिचित हैं, ठीक है। हर कोई जन्म से ही किसी न किसी काम में चैंपियन होता है, बस खुद को पहचानने की देरी होती है, ठीक है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता धूम मचा दे। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सामाजिक जीवन से। सामाजिक जीवन से पहले पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। जो भी लोग वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया करके ज़रूर से ज़रूर देखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो आशा करते हैं कि दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से आप लोग पढ़ाई भी कर चुके होंगे, ठीक है। तो आशा हम इसलिए दोहरा रहे हैं बात को, क्योंकि आप पढ़ाई करते करते छोड़ देते हैं पढ़ाई। ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। ऐसा करने से आपको नुकसान होगा। क्या होगा? तो नुकसान होगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। दिक्कत हो जाने के बाद क्या होता है, एक बार जॉब नहीं लगा तो आप समझ जाइए कि गड़बड़ है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, सामाजिक जीवन पढ़ने पे ध्यान दीजिए। सामाजिक जीवन, हड़प्पा कालीन समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था। हड़प्पा कालीन समाज संभवतः जो मातृ देवी की पूजा से स्पष्ट होता है। यहाँ के लोग शांति प्रिय थे तथा शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। शांति प्रिय भी थे और शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। पुरुष एवं महिला दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। पुरुष और महिला दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे, ठीक है। सामाजिक जीवन उनका चल रहा है अभी सिंधु घाटी सभ्यता का। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, पशुओं की लड़ाई, नृत्य आदि प्रचलित साधन थे, ठीक है। और धार्मिक जीवन, हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं प्रचुर मात्रा में मिली है, ठीक है। धार्मिक जीवन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोग सामाजिक जीवन के बारे में देखे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देख लेंगे धार्मिक जीवन के बारे में। तो धार्मिक जीवन के बारे में हम लोगों ने एक पॉइंट देख लिए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। क्या है? विशेष रूप से प्रसिद्ध है। धार्मिक जीवन में मातृ देवी की उपासना लोकप्रिय थी, ठीक है। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि धरती को उर्वरता की देवी माना जाता है। धरती को उर्वरता की देवी माना जाता था। पशुओं में कुब्बड़ वाले बैल व पक्षियों में फाख्ता की पूजा होती थी। कुब्बड़ वाले बैल और फाख्ता की पूजा होती थी। वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी। सैंधव सभ्यता में मंदिर के निर्माण नहीं मिले हैं। मंदिर के निर्माण
सैंधव सभ्यता में नहीं मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हम सब का धार्मिक जीवन। सामाजिक जीवन देख लिए, उसके बाद धार्मिक जीवन भी देखती है। अब है शवाधान। आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। शवाधान, शवाधान, आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, परंतु कुछ स्थानों पर शव को पूर्ण रूप से जलाकर राख को जमीन में दफनाया जाता था। राख को जमीन में दफनाया जाता था। कहीं कहीं पर आंशिक समाधिकरण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आंशिक समाधिकरण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन, सैंधव सभ्यता में राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव है। सैंधव सभ्यता में राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव है। राजनीतिक जीवन हम देख रहे हैं सैंधव सभ्यता के। ये शवाधान था और ये धार्मिक जीवन था और सामाजिक जीवन भी देख लिए हैं। अभी देख रहे हैं राजनीतिक जीवन। ठीक है, अगला पॉइंट है राजनीतिक जीवन का। यहाँ पर पुरोहित द्वारा शासन व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि कहीं पर भी मंदिर नहीं पाया गया है। सही बात है। सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का भी अभाव था। अस्त्र शस्त्र का भी अभाव था। हड़प्पाई लोगों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना कि वाणिज्य की ओर। वाणिज्य की ओर हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। वणिक वर्ग के हाथों में था। ठीक है, अब आर्थिक जीवन आ जाते हैं। सैंधव सभ्यता का आर्थिक जीवन। सिंधु वासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि व उद्योग था। सिंधु वासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि व उद्योग था। कृषि, सिंधुवासी हल से अनभिज्ञ थे। हल से अनभिज्ञ थे। वे लकड़ी के कुदालों द्वारा खेती करते थे। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कृषि में सिंधुवासी हल से अनभिज्ञ थे। हल से अनभिज्ञ थे। वे लकड़ी के कुदालों द्वारा खेती करते थे। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सैंधववासी कुल 9 फसलों का उत्पादन करते थे, जिनमें गेहूं एवं जौ मुख्य खाद्यान्न फसल था। गेहूं एवं जौ मुख्य खाद्यान्न फसल था। वनवाली में बढ़िया किस्म के जौ का साक्ष्य मिला है। ठीक है, वनवाली में बढ़िया किस्म के जौ का साक्ष्य मिला है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। कपास जो पैदा किए हैं सिंधु सभ्यता के लोग ही पैदा किए हैं। नदी तालाबों द्वारा सिंचाई होती थी। नहरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं है। नहरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं है। नदी तालाबों द्वारा सिंचाई होती थी। अब देखिए व्यापार है। व्यापार क्या करते थे भाई सैंधव सभ्यता के लोग? तो वस्त्र उद्योग सैंधव वासियों का प्रमुख उद्योग था, जिसका प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठीक है, सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। चान हुदड़ों व लोथल से गुड़िया व मनका बनाने का साक्ष्य मिला है। चान हुदड़ों व लोथल से गुड़िया व मनका बनाने का साक्ष्य मिला है। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। इनकी समृद्धि व्यापार पर थी। सिंधु वासियों का विदेशी व्यापार इराक, ईरान, बहरीन, मिस्र से होता था। इतिहासकार दिलमन की पहचान बहरीन से माकन की
पहचान मकरान तट से और मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से करते हैं, सिंधु क्षेत्र से करते हैं। अब देखिए, सिंधु सभ्यता के आयात की जाने वाली धातुएं, सिंधु सभ्यता में आयात की जाने वाली धातुएं, धातु 9 है, स्थल है जहाँ से आयात होता था। लाजवर्णमणि बदख्शां, बदख्शां अफगानिस्तान में पड़ता है, खसा लाजवर्णमणि, लाजवर्णमणि। सोना कोलार कर्नाटक, सोना कोलार कर्नाटक, धातु है सोना जहाँ से आयात होता था, कोलार नाम है, कर्नाटक में पड़ता है। टीन अफगानिस्तान ईरान में, अफगानिस्तान और ईरान में टीन होता था। अस्टेटाइन, अस्टेटाइन ईरान से, ठीक है। गोमेद, गोमेद सौराष्ट्र गुजरात से, सौराष्ट्र गुजरात से गोमेद। तांबा खेतड़ी राजस्थान से, तांबा खेतड़ी राजस्थान से। फिरोजा फारस, फिरोजा फारस से। संगमरमर राजस्थान, संगमरमर राजस्थान से। इंद्रगोपमणि, इंद्रगोपमणि भड़ौच, भड़ौच गुजरात, इंद्रगोपमणि भड़ौच गुजरात, ठीक है। अब सैंधव सभ्यता में मुहरे तथा वाट, मुहरे तथा वाट के बारे में हम लोग देखते हैं। सैंधव सभ्यता में मुद्रा का अधिकांश निर्माण सेल खड़ी से होता है, सेल खड़ी से होता है। सैंधव सभ्यता में मुद्रा का अधिकांश निर्माण सेल खड़ी से होता है। विनिमय, विनिमय वाटों के द्वारा नियंत्रित थे जो कि चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये बाट तौल में 16 या उसके आवर्तकों में होते थे, जैसे 16, 64, 160, 320 और 640 होता था। ऊपरी मानदंड में दशमलव प्रणाली का प्रयोग होता था, ठीक है। विनिमय बाटों के द्वारा नियंत्रित थे जो कि चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये बाट तौल में 16 या उसके आवर्तकों में होते थे, ठीक है। अब तक लगभग 2000 मुहरें प्राप्त हुई है। 2000 मुहरे को बोलते हैं सिल, प्राप्त हुआ है। हड़प्पाई लिपि, हड़प्पाई लिपि, अगला क्या है? हड़प्पाई लिपि। हड़प्पाई लिपि, हड़प्पा लिपि मुख्यतः चित्रलेखात्मक है, चित्रलेखात्मक है। यह लिपि गौमूत्रिका पद्धति में व चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक आइडियोग्राफिक है, आइडियोग्राफिक है। अब तक इस लिपि में कुल मिलाकर 375 से 400 तक चित्राक्षर प्राप्त हुए हैं। अब तक यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, अब तक ये जो लिपि है वो पढ़ा नहीं जा सका है। अब तक इस लिपि में कुल मिलाकर 375 से 400 तक चित्राक्षर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। सैंधव सभ्यता का अंत, सैंधव सभ्यता का अंत हड़प्पा संस्कृति के अंत के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है, जो निम्नलिखित है। पतन का कारण और विद्वान, भूकंप विद्वान डेल्स, प्राकृतिक आपदा केनेडी, आर्यों का आक्रमण व्हीलर, विदेशी आक्रमण गार्डन चाइल्ड, जलवायु परिवर्तन स्टाइन व घोष, अस्थिर नदी तंत्र लैम्ब्रिक, बाढ़ मैके राव मार्शल, बाढ़। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता विशिष्ट तथ्य, सिंधु घाटी सभ्यता विशिष्ट तथ्य। ज़्यादातर हड़प्पाई सिलें चौकोर है, ज़्यादातर हड़प्पाई सिलें चौकोर है।
वनवाली हरियाणा में पड़ता है। वनवाली, वनवाली में मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। वनवाली में मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। रंगपुर में बाजरे की खेती का प्रमाण मिलता है। बाजरे की सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर योजना थी, जो ग्रिड पद्धति पर आधारित है। किस पे आधारित है? ग्रिड पद्धति पर आधारित है। आलमगीरपुर से एक भी मुहर नहीं मिली है। आलमगीरपुर से सरस्वती जहाँ बहती थी वह क्षेत्र विन्सन कहलाता है। अभी ये तो लुप्त हो चुका है। सरस्वती जहाँ बहती थी वह क्षेत्र विन्सन कहलाता था। हड़प्पा कालीन नगरों को आयताकार खंडों में बांटा गया था। आयताकार खंडों में बांटा गया था। सुतका गेंडोर व सुरकोतदा समुद्र तटीय नगर थे। सुतका गेंडोर व सुरकोतदा समुद्र तटीय नगर थे। ठीक है। सैंधव वासियों के निवास स्थल के अंतर्गत दुर्ग पश्चिम दिशा में व बस्ती पूर्व दिशा में होते थे। सैंधव वासियों के निवास स्थल के अंतर्गत दुर्ग पश्चिम दिशा में व बस्ती पूर्व दिशा में होते थे। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। ठीक है। केवल लोथल में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। मुख्य सड़क की ओर लोथल में खुलता, लेकिन सैंधव में नहीं। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? वैदिक काल पढ़ेंगे। तो दोस्तों वैदिक काल को हम लोग अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो इजाज़त दीजिए, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं नए जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।